स्टेट ऑफ मैटर, यानी स्टेट ऑफ मैटर में अब हम सॉलिड के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1, स्मॉल मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट। उनमें बता दे कोई जो सॉलिड होगा और सबसे स्मॉल होगा, सोडियम है, आयोडीन है या कार्बन है, तो कौन सा सॉलिड स्मॉलेस्ट है? आयोडीन। 2 नंबर एमसीक्यूज, द प्रॉपर्टी of an elements in which it exists in more than one form are known as, यानी वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की बता दे जो एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज रखती हो ऑफ एलिमेंट्स इन विच एग्जिस्ट्स इन मोर देन वन फॉर्म, यानी उनके कई फॉर्म भी हो सकते हैं। उनको हम आइसोट्रॉपी कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं या एन आइसोट्रॉपी, उसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। जिस तरह कार्बन की एलोट्रॉपी है और की एलोट्रॉपीज है, यानी कार्बन की 3 एलोट्रॉपीज है, तो इसको यानी किस लिए कि उनके मोर देन वन फॉर्म्स हो सकते हैं। जिस तरह के कार्बन कितने हैं? 3 फॉर्म्स हैं। 3 नंबर एमसीक्यूज, crystalline form of same substances can coexist in equilibrium with each other at, यानी ये डिफिनेशन है। क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, एमार्फस नहीं, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सेम सब्सटेंसेस, अगर सब्सटेंसेस सेम हो, कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, अगर वो इक्विलिब्रियम है विद ईच अदर एट, तो उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर के कहेंगे या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, वो तो नहीं कह सकते, यानी उनको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। 4 नंबर एमसीक्यूज, पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस है, यानी पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस किसको कहते हैं? डिफरेंट फिजिकल एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बी चॉइस, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम होंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, यानी डिफरेंट फिजिकल एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस। 5, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स इज प्रेजेंट इन, यानी डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स किस में होगी? एमार्फस सॉलिड में या मेटालिक सॉलिड में? तो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स किस में मौजूद होती है? एमार्फस में, यानी उनकी एक एमार्फस क्रिस्टलाइन हम उसको कहते हैं, यानी उनमें जो सॉलिड होती है उनकी मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होती है। 6 नंबर एमसीक्यूज, ए क्रिस्टलाइन फॉर्म्ड बाय, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म किस से बनती है? एटम से, मॉलिक्यूल से या आयन से? इन तीनों से बनते हैं, तो ऑल इज करेक्ट, यानी क्रिस्टल फॉर्म्ड बाय एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ऑल इज करेक्ट। 7 crystal lytics types is called, 7 crystal lytics types को हम ब्रेवियस लिटिक्स कहते हैं या फ्रूटोज लिटिक्स कहते हैं, उसको हम ब्रेवियस लिटिक कहते हैं, यानी 7 crystal lytics types is called ब्रेवियस लिटिक्स। 8 नंबर, द क्रिस्टल ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ, जो आइस है वो क्रिस्टल के कौन सी एग्जांपल है? मॉलिक्यूलर सॉलिड की या कोवेलेंट सॉलिड की? तो आइस जो है क्रिस्टल वो मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल है। 9 नंबर एमसीक्यूज, KNO3 and NaNO3 both have atomic ratio 1:1:3 in their crystal, यानी उनके क्रिस्टल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म या आइसोट्रॉपी, उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे, यानी 1:1:3 वाले को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं दिस प्रॉपर्टी। 10 नंबर एमसीक्यूज, ए पेयर ऑफ बॉन्ड, यानी एक पेयर ऑफ बॉन्ड होती है विच आर आइसोमॉर्फिक इन नेचर, अगर वो नेचर में क्या है? आइसोमॉर्फिक है, तो MgO है, ZnO है या NaCl एंड KNO3 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? MgO एंड ZnO 1:1 आइसोमॉर्फिक इन नेचर। 11 नंबर एमसीक्यूज, क्रिस्टल शोज वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो क्रिस्टल होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर वेरिएशन हो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, और उनकी जो अपॉन द डायरेक्शन हो, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को हम एन आइसोट्रॉपी कहेंगे, आइसोट्रॉपी, तो उसको हम एन आइसोट्रॉपी कहेंगे। 12 नंबर एमसीक्यूज, ए क्यूबिक यूनिट सेल इन विच लेटिक्स पॉइंट्स आर सैचुरेटेड
only at the corner is called, यानी क्यूबिक वो क्यूबिक यूनिट सेल बता दी जिसकी लेटेक्स पॉइंट क्या हो, ओनली वन कार्नर हो, उसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। 13 नंबर एमसीक्यूज, सॉलिड NaCl इज ए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, जो नमक होती हैं सॉलिड NaCl बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें बिजली पास नहीं होती, किस लिए? देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ आयंस, या बीच एज कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो नमक में इसलिए बिजली पास नहीं होती सॉलिड नमक में, देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ आयंस। 14 नंबर एमसीक्यूज, इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट आर मोबाइल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, खाली जगह टू द लेयर ओनली, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेफाइट जो होती हैं वो मोबाइल होती है, हरकत करती है फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में, खाली जगह टू लेयर ओनली, सिर्फ कौन सी, पैरेलल या वर्टिकल, तो सिर्फ पैरेलल हरकत कर सकती है या पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन टू द लेयर ओनली। 15 नंबर एमसीक्यू, द वर्ड्स ऑफ एमार्फस मीन, एमार्फस किसी कहते हैं शेप और शेपलेस, एमार्फस किसी कहते हैं शेपलेस को। 16 नंबर एमसीक्यू, सॉलिड इन विच एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड, यानी 3 डायमेंशनल पैटर्न जिसकी होती है उसको हम एमार्फस सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफिनीशन है, यानी सॉलिड इन विच एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द definite 3-dimensional pattern are called crystalline solid. How many types of solid are there? यानी solid के कितने types होती हैं? वो 2 होती है। 18 नंबर MCQs, glass is an example of malleable or brittle, तो उसको हम brittle कहते हैं। example of brittle is glasses। एमसीक्यूज नंबर 19, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज, यानी पॉलीमॉर्फिक एग्जाम्पल कौन हो सकती है? AgNO3 हो सकती है, CaCl2 हो सकती है, MgCl2 हो सकती है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, क्योंकि AgNO3 की 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, एक रोम्बोड्रियल होती है, एक आर्थोम्बिक होती है, यानी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। पॉलीमॉर्फी उसको कहते हैं जो एक क्रिस्टल के मुख्तलिफ क्रिस्टल फॉर्म हो, तो उसको हम पॉलीमॉर्फी कहते हैं और इस फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। 20 नंबर एमसीक्यूज, पॉलीमॉर्फी हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी पॉलीमॉर्फी की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? चेंज होंगी, क्योंकि पॉलीमॉर्फी में एक क्रिस्टल के मुख्तलिफ फॉर्म होते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? चेंज होंगी। पॉलीमॉर्फी मैंने बताया कि उसको कहते हैं कि एक क्रिस्टल के मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म हो सकते हैं, यानी AgNO3 की 2 फॉर्म्स है, मैंने बताया रोम्बोड्रियल और आर्थोम्बिक है, यानी उसके 2 फॉर्म्स हैं। इसी तरह 21 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाए, द फिनोमेना इन विच सब्सटेंस एग्जिस्ट इज मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड, यानी वो पॉलीमॉर्फी के डिफिनीशन बता रहे हैं कि वो फिनोमेना इन विच सब्सटेंस एग्जिस्ट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर एक क्रिस्टल के हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फी कहते हैं या पॉलीमॉर्फिज्म, यानी इस फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है। आइसोमर उसको कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल की एक फॉर्म्स हो, यानी एक क्रिस्टल फॉर्म हो, मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल एक क्रिस्टल फॉर्म हो, तो उसको हम आइसोमॉर्फी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आइसोट्रॉपी है, आइसोट्रॉपी ऑल डायरेक्शन में उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। एन आइसोट्रॉपी में ऑल यानी डायरेक्शन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, उनको हम एन आइसोट्रॉपी कहते हैं। 22 नंबर एमसीक्यू, सॉलिड विच कैन शेटर इज कॉल्ड, यानी सॉलिड को हम शेटर में तब्दील करते हैं तो उसको ब्रिटल कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं या मिलेबल, तो उसको हम ब्रिटल कहते हैं। 23 नंबर एमसीक्यू, सॉलिड विच कैन स्प्रेड आउट इनटू द थिन शीट इज कॉल्ड, यानी सॉलिड जो होती है वो स्प्रेड जब होती है थिन शीट में तो उसको हम मिलेबल, डक्टाइल या ब्रोटाइल, तो उसको हम मिलेबल कहते हैं। 24 नंबर एमसीक्यू, हाउ मेनी स्फीयर चेन एट अमीनो एसिड इन DNA,
यानी डीएनए किस एमिनो एसिड से बनी हुई होती है, एक चेन होती है स्फेरिकल, तो कौन से 2, 4 और 8, तो उसमें जो स्फेरिकल चेन होती है वो कितनी होती है, 2। 25 नंबर एमसीक्यू, विच ऑफ द मोलर मास ऑफ, यानी मोलर मास ऑफ बता दे CH3CO2H के, तो आप उसकी कैलकुलेशन कर दे कितनी आएगी, 32 ग्राम पर मोल आएगी। 26 नंबर एमसीक्यूज, इन इलेक्ट्रिशियन सोल्डर इज जनरली इज एलाय, यानी एन एलाय ऑफ, यानी आप इलेक्ट्रिकल सोल्डर बताए कि कौन से एलाय है, आयरन मर्करी से बना हुआ है या टिन लीड से, तो वो टिन लीड से बना हुआ है। 27 नंबर एमसीक्यूज, कंपाउंड शोज द ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी वो कंपाउंड्स बता दे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी देते हैं, ग्लूकोज, माल्टोज, सक्रोज या आल, तो ग्लूकोज भी देते हैं, माल्टोज भी ऑप्टिकल एक्टिविटी, सक्रोज, all of these is correct। 28 नंबर एमसीक्यूज, विच इज नॉट शोज डाइपोल मोमेंट्स, उनमें बता दे जो डाइपोल मोमेंट्स हो उसमें नहीं होती, HBr, CH3OH, CH, Cl3 या CCl4, किस में डाइपोल मोमेंट्स नहीं होती, CCl4 में डाइपोल मोमेंट्स नहीं होती। विच इज नॉट शो डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट कौन शो नहीं करता। 29 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, आप उनमें बता दे कि कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, MgO है, ZnO है या ग्रेफाइट है या आइस है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन है, आइस है, आइस को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। 30 नंबर एमसीक्यूज, विच यूनिट सेल हैज लीस्ट सिमेट्री, आप उनमें बता दे जो यूनिट सेल है कि वो लीस्ट सिमेट्री है, यानी क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, ट्राइक्लिनिक है, तो लीस्ट सिमेट्री ट्राई क्लिनिक है, वो लीस्ट सिमेट्री ऑफ यूनिट सेल है। 31 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट सिमेट्री, आप दर्जजेल में बताए कि कौन सा हाईएस्ट सिमेट्री है, क्यूबिक है, हेक्सागोनल है या ट्राई क्लिनिक है, कौन सा है, हेक्सागोनल हो सकता है, नहीं, क्यूबिक हो सकता है, यानी वो क्या है, हाईएस्ट सिमेट्री है इन द यूनिट सेल। एमसीक्यूज नंबर 32, ए यूनिट सेल हैविंग डायमेंशन, यानी वो यूनिट सेल जिसके डायमेंशन किस तरह हो, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा, और ये तीनों किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, इज नॉन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं या हेक्सागोनल, तो उसको हम क्यूबिक कहते हैं, यानी A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसको हम क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। 33 नंबर एमसीक्यूज, ए यूनिट सेल हैविंग डायमेंशन A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा, नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के बराबर न हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल कहते हैं या हेक्सागोनल, उसको हम ट्राइगोनल कहते हैं। 34 नंबर एमसीक्यूज, ए यूनिट सेल हैविंग डायमेंशनल A इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गेमा किसके बराबर होगा, 120 डिग्री की, तो उसको हम हेक्सागोनल कहते हैं या क्यूबिक, तो क्यूबिक नहीं कहते, उसको हम हेक्सागोनल कहते हैं। 35 नंबर एमसीक्यूज, ए यूनिट सेल हैविंग डायमेंशन A नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसको हम मोनोक्लिनिक, क्यूबिक या ट्राइगोनल, उसको हम मोनोक्लिनिक कहते हैं। 36 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, आप उनमें बता दे कि कौन सी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो सकती है, ग्रेफाइट की, सल्फर की या सोडियम क्लोराइड की, तो ग्रेफाइट क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है 7 क्रिस्टल सिस्टम की, इसलिए कि इसमें किस तरह भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप ये ग्राफ जहन में रख ले तो आप एमसीक्यूज हल कर सकते हैं, यानी किस तरह भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, तो इसलिए मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। इस ग्राफ को देख के 7 क्रिस्टल सिस्टम वाली को, यानी इस तरफ क्रिस्टल सिस्टम होगा, ये क्या होगा, लेंथ, ये एंगल होगा और ये एग्जाम्पल है उसकी। तो पहले पहले देखे क्रिस्टल सिस्टम किस क्या लिया है, क्यूबिक लिया है, इट्स क्या है
ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड है और कॉपर है। इसके बाद टेट्रागोनल को देखे ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल इज इक्वल टू TiO2 एसिड यानी टिन। इसके बाद अर्थोम्बिक को देखे ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल CaCO3 BaSO4 है एग्जाम्पल। इसके बाद मोनोक्लिनिक को देखे ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गेमा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल क्या है, PbCrO4 है। हेक्सागोनल को देखे ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गेमा इज इक्वल टू 120 डिग्री। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन है यानी ग्रेफाइट वाली, ZnO है जिंक ऑक्साइड। इसके बाद रोम्बोडियल को देखे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इनमें कौन सा भी जो अल्फा है बीटा है गेमा है नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। एग्जाम्पल क्या है, CaCO3 है और HgS है। इसके बाद ट्राइक्लिनिक को देखे ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू गेमा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें गेमा अल्फा तो बराबर होगा, इसमें अल्फा बीटा गेमा तीनों यानी अनइक्वल होंगे और 90 एंगल भी नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, K2Cr2O7 CuSO4 ज़रबे 5H2O यानी 5H2O उसके साथ है CuSO4 के साथ। तो ये ग्राफ हो गया 7 क्रिस्टल सिस्टम की। इनमें हमने क्रिस्टल सिस्टम के नाम लिखे हैं, एड्स लिखे हैं, एंगल भी लिखे कि किस तरह होंगे और एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं। आप ये ग्राफ जहन में रख ले, किस तरह भी MCQs आ सकते हैं। वो MCQs ज्यादा होंगे तो इसलिए मैंने एक ग्राफ बनाया कि इन ग्राफ से आप सीख ले, ठीक है। 37 नंबर MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक स्ट्रक्चर, आप उनमें बताने को कौन से क्यूबिक स्ट्रक्चर है। NaCl क्यूबिक स्ट्रक्चर रखता है KCl ZnS या डायमंड ऑल, तो ऑल यानी ये चारों क्यूबिक स्ट्रक्चर है। उसकी 38 नंबर MCQs, विच सॉलिड हैज नो कंटेंट कोवेलेंट बॉन्ड, उनमें बता दे कि कौन से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है सॉलिड में, कॉपर में या आइस में। कॉपर में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होती। यानी 39 MCQs, glass is the type of amorphous solid, a crystalline solid, glass is a amorphous solid। 40 MCQs, which is not true about the covalent crystal, यानी वो बता दे जो covalent crystal के लिए सही नहीं है। They have very low heat of fusion, B choice they have high melting point, तो A option is correct, क्योंकि which is not true about covalent bond, they have very low heat of fusion, ये क्या है, ये नॉट ट्रू है अबाउट द कोवेलेंट क्रिस्टल के लिए।